नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये बिहार टीचर जो सुपर टेट या यूँ कहें कि BPSC जो एग्ज़ाम ले रहा है उसके ऊपर है। उसने पूरे पैटर्न को, होल सिलेबस को चेंज करके रखा है, तो उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे। उसका जो है इस वीडियो को दो सेक्शन में जो है देखिएगा आप लोग। पहला सेक्शन में जो इसका जो पैटर्न है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है सिलेबस है, किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जाए, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो हम क्लास भी टीचर के लिए यहाँ पर चला सकते हैं, रेगुलर 1 से 2 वीडियो ला करके, ठीक है। और जो आपके मन में होगा नीचे जो है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि बहुत एक अच्छा जो है पैटर्न सेट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और एग्ज़ाम लिया जाएगा जिस पे देखिए इस पे जो है आपको एक तो है, एक से प्राइमरी स्कूल होता है प्राइमरी के लिए, दूसरा जो है सेकेंडरी के लिए, और फिर तीसरा जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए। तीनों के लिए अलग अलग एक तरह से सब कुछ किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है आपको पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी के लिए, प्राइमरी यानी कि पेपर फर्स्ट जो है वो सबके लिए है। 1 से लेकर के 12 तक ले 2 पेपर में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक पेपर, पहला जो पेपर होगा वो सबके लिए लिया जाएगा। जैसे पहला क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक के लिए जो टीचर बनने योग्य होंगे उन सबके लिए आपको एक पहला पेपर लिया जाएगा। केवल दूसरा पेपर में अलग अलग है। तो पहला पेपर देखिए, पहला पेपर में जो है आपको भाषा का जो है टेस्ट लिया जाएगा। भाषा में या तो आप, और उसमें भी जो है 2 सेक्शन में है, 2 पार्ट में है, ठीक है। पहला जो है आपको पहला पेपर है 2 पार्ट में होगा, ठीक। पहला पेपर 2 पार्ट में होगा, जिसमें जो है आपको पहला पार्ट होगा इंग्लिश, जो कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट है हिंदी। दूसरा पार्ट में आप चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है, तीसरा बंगाली है, चूज कर सकते हैं। और ये तीनों में से कोई एक जो है आप 75 नंबर का दे सकते हैं। अधिकांश लोग हिंदी ही चूज करेंगे जहाँ तक उम्मीद करते हैं, क्योंकि हिंदी इसमें जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। बाकी जो है जो होंगे बंगाली वो बंगाली चूज करेंगे, जो उर्दू वाले होंगे उर्दू चूज करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी के ऊपर, क्योंकि ना हमको उर्दू आता है ना हमको बंगाली आता है, ठीक है। हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश जो है आपको 25 नंबर का पूछेगा, और ये हिंदी आपको 75 नंबर का पूछेगा। ये पार्ट 1 जिसमें इंग्लिश है, और पार्ट 2 जिसमें आपको हिंदी है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो पेपर है, पहला पेपर सबके लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है, सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और है कि 30% मार्क्स लाना एकदम श्योर है। ये क्वालिफाई नेचर का ये पेपर है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। तो एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्या सेक्शन वाइज पास करना है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे पार्ट ए अलग दिए हुए हैं, पार्ट 1 यानी कि अलग दिए हुए हैं, पार्ट 2 अलग दिए हुए हैं, और इसमें टोटल कुल मिला के बोले हुए कि 30% नंबर लाना है। तो अगर अलग अलग सेक्शन में पार्ट में बाँट दिए हुए हैं एग्ज़ाम को, तो आपको अलग अलग 30% नंबर लाना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन आपको जो इंग्लिश से आएगा, इसमें आपको 30% नंबर लाना होगा, ठीक है। यानी कि 7.5 नंबर आपको यहाँ पे नंबर लाना पड़ेगा। बाकी 22.5 जो नंबर बच गया वो हिंदी से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे फिर बात करेंगे कि जो ये वाला नंबर इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको, अभी जो है इस पर ही बात करेंगे। हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इस पर भी पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पेपर 2 अब होगा। तो पेपर 2 जो है दोस्तों 1 से 5 यानी कि प्राइमरी के लिए अलग है आपको। फिर वहाँ पे जो पेपर 2 होगा फॉर सेकेंडरी के लिए वो अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी के लिए जो पेपर होगा वो अलग हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो पेपर जो सेकंड होगा यानी कि पेपर 2 जो प्राइमरी स्कूल के लिए होगा
वो आपको 150 क्वेश्चन का होगा। कितना का? 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा। टाइम कितना देर मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीए पूछेगा, मैथ पूछेगा। देखिए 150 क्वेश्चन है जिसमें आपको मैथ पूछेगा, मैथ, रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग समझते होंगे, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसको करेंट अफेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंट अफेयर्स, ताज़ा ताज़ा जो समाचार होता है। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपको सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि फ्रीडम, जो आपको मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट है जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सारा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो सोशल साइंस का भी पार्ट है, और यहाँ पे स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है, जो कि बीपीएससी का एकदम अहम पार्ट होता है। बीपीएससी अपने हर एग्जाम में यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फिर वही सिलेबस यहाँ पे डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी में आपको देखिए, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों पूछा जाता है, तो यहाँ भी तीनों पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस सारे टॉपिक्स पे भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि जीएस पेपर जो भी है रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सिलेबस है, ये जो पूछा जाना है, ये आपको अगर प्राइमरी स्कूल से ही पूछा जाना है, लेकिन वो आपने जो, जैसे आप ग्रेजुएशन किए होंगे, तो वो जो है सिलेबस और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू किसके, प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पे ये पेपर का जो है निर्माण किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये ना समझे कि आपको पेपर आसान आना है, नहीं, ये पेपर जो है आपको उस लेवल का ही आएगा जो जनरल जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसी लेवल का पेपर यहाँ पे आना है। ठीक है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ये सब जो है अभी जो 10th लेवल तक का है वो सब आपको कवर करना पड़ेगा। ये ना कि 5वां तक का एग्ज़ाम है तो 5वें तक पढ़ के जाए, ना, एकदम नहीं, 10th तक, कम से कम 10th तक का जो है आपको इसमें एकदम पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपको पेपर 2 का प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 में ही जो है जो सेकेंडरी स्कूल है, यानी कि 6ठा से लेकर के 8वां तक, 6, 7, 8 क्लास के लिए, उसके लिए है, उसके लिए भी जो है आपको 2 घंटा तो पहले एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ है यहाँ पे एक चीज़, दूसरा क्या है ना कि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा वही आप चूज कीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि जीके जीएस का, तो पहला जो आप सब्जेक्ट जो चूज कीजिएगा, जिस सब्जेक्ट से, मान लेते हैं कि आप फिजिक्स से होंगे तो फिजिक्स आप चूज किए, तो यहाँ पे 100 नंबर का आपसे सिर्फ फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मैथ से होंगे तो मैथ आपसे 100 नंबर का पूछा जाएगा। आप केमिस्ट्री से होंगे तो केमिस्ट्री 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट टू में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा पार्ट 2 में। तो ये जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस 50 क्वेश्चंस में, इसमें आपको भी पूरा आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको जो है ये 50 नंबर में ये सब आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई किए हुए हैं कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम लेगा। पेपर आपको क्या रहेगा, 2 घंटा का रहेगा, और एक सब्जेक्ट का पेपर चूज करना है और एक जीके जीएस का। ठीक है, एक जीके जीएस तो वो सबके लिए जनरल होगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा वो आपका जो अपना एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पे एग्ज़ाम लिया जाएगा पार्ट 1 में।
पार्ट 2 इसका जो खंड होगा वो इसमें आप अपना सब्जेक्ट पार्ट 2 जो होगा, पार्ट टू में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो इस तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 50 नंबर का होगा और जीके जीएस का उसमें सेक्शन पूछा जाएगा। जीके जीएस में आपको वही चीज़ है, मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ है, यही सारा कुछ जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1, एनी वन ऑफ द पेपर्स, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, ये सारा चीज़ आपको जो भी है चूज करना वो चूज कर सकते हैं। दूसरा जो पेपर है जनरल स्टडीज, इट कंसिस्टेड्स ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, the geography the question of the general studies will be related to an subject of the secondary school but is standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate। तो ये आपको जो देखिए दूसरा जो पार्ट है इसमें रीजनिंग का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं इसमें अगला पार्ट में। इसमें हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कि किस टॉपिक में से कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, उस पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। देखिए हिंदी, उसके बाद इंग्लिश पहले लिखते हैं। इंग्लिश जो है 25 नंबर का पूछेगा, हिंदी 75 नंबर का पूछेगा। तो इंग्लिश में जो है इंग्लिश में सबसे पहले आपको करना क्या है कि इंग्लिश में 25 में क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक जो है आ सकता है। तो इंग्लिश में जो है सबसे जो पहला टॉपिक, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एक तो आपको पैसेज पूछता है हर एग्ज़ाम में। तो ये जो जनरल जो इंग्लिश है ना, जनरल इंग्लिश यानी कि जो और सभी एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है एकदम सेम हूबहू वैसा ही आपको इंग्लिश पूछा जाएगा 25 नंबर का, जिसमें आपको कम से कम 7.5 नंबर लाना है, यहाँ पे कम से कम 22.5 नंबर लाना है पास होने, क्वालिफाई करने के लिए इतना नंबर लाना होगा। तो इतना तो आप चाहे तो ज़्यादा नहीं, 2-4-10 दिन अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। पैसेज जो है रेगुलर पैसेज आपको करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे, मतलब इसको पैसेज करना पड़ेगा। 4 से 5 नंबर तो पैसेज में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, एक आपको वर्ड से रिलेटेड जो है एंटोनिम्स, उसके बाद सिनोनिम्स, यानी कि कम से कम हमको लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन दोनों मिला के 7 से 8 क्वेश्चन इसी से आ जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कॉमन एरर्स 3 से 4 भी अगर पूछता है, 3 से 4 या 5 भी पूछता है तो कॉमन एरर्स पूछेगा। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको फ्रेजल वर्ब हो जाता है, आइडम्स हो जाता है, आइडम्स हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। ठीक है, फ्रेज हो जाता है, उसके बाद आइडम्स फ्रेज हो जाता है। उसके बाद में जो है आपको फीलर पूछेगा, फीलर से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इतना अगर आप कर लेते हैं, इतना तो खैर बहुत हो गया, इतना अगर कर लेते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन से कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ग्रामर में पता है आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। लेकिन आप मोटा मोटी अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, इतना भी कर लेते हैं, ज़्यादा दिन का चीज़ नहीं है। मुश्किल से आप 20 से 25 दिन पढ़िएगा, ही पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर 20 से 25 दिन इसको कर लेते हैं, इसमें आपको नंबर लाना कितना है, 7.5 से 8 नंबर, यानी कि आप मुश्किल से अगर असम में एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, याद रखिएगा। निगेटिव क्या है, मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 25% निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सब जो चीज़ करना है, ज़्यादा ये बहुत बड़ा जो है
इशू नहीं है, छोटा सा इशू है। इसमें जो है आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। मुश्किल से 20 दिन अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं हिंदी पे, ठीक है। और भी अगर आपको इसमें अगर कुछ चाहिए वैसा वीडियो में, अगर चाहिए आपको लगे कि नहीं हमको इंग्लिश का कुछ और वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम वीडियो उस पर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर मेरा व्यूअर वैसा होगा, व्यूअर अगर चाहता होगा कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ पढ़ना है, तो हम ज़रूर जो है लेकर के आएंगे वीडियो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हिंदी पे बात करते हैं। हिंदी में भी दोस्तों, हिंदी में भी क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। हिंदी में आपको 75 नंबर में से 22.5 नंबर कम से कम लाना है। आप हिंदी अगर ढंग से 15 मिनट भी डेली पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हिंदी में क्वालिफाई 10 दिन 20 दिन पढ़ लीजिएगा, कर जाइएगा। सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको हिंदी में जो है क्या क्या पढ़ना है, जैसे देखिए हिंदी में सबसे पहले गद्यांश पद्यांश, गद्यांश हो गया, ठीक है। हिंदी में गद्यांश हो गया, जिसमें जो 5 नंबर का आ जाता है, पैसेज वगैरह दे करके उसका जो गद्यांश पढ़िएगा, फिर नीचे जो है क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, 5 नंबर यहीं से आपका आ जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। वर्ड में आइएगा तो पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद में जो है मुहावरा, मुहावरे, लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ, ये सब जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो है लोकोक्ति हो गया, 1 मिनट। उसके बाद में जो है इसमें आपको इन सारे चीज़ों पे जो है ध्यान देना है, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला। उसके बाद में जो है वर्तनी, वर्तनी, वर्तनी के बाद में जो है संधि पढ़ना है आपको। हिंदी में संधि पढ़ना है, सारा चीज़ यहाँ से आएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद समास पढ़ना है, समास पढ़ना है। समास के बाद जो है शब्द से पढ़ना है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो होता है, शब्द भेद होता है, शब्द भेद पढ़ना है। शब्द भेद के बाद आपको ठीक है, विलोम शब्द हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, ये पढ़ना है। यानी कि ओवरऑल आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। ये सब ज़्यादा दिन का नहीं है, सब चाहे तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। यानी मुश्किल से 1 महीना आप हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में पास तो छोड़िए, इसमें जो है टॉप कर जाइएगा। इसलिए जो है ये आपका सिलेबस हिंदी का है। और अभी इसके पहले इंग्लिश के ऊपर डिस्कस किए, फिर जो है दोस्तों हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे क्या चीज़ के ऊपर, जो सब्जेक्ट है, जो जीके जीएस के बारे में पढ़ना है, उस जीके जीएस के बारे में अगले वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और जो भी नीचे डाउट होगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर, इसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।